हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलते हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग शेयर करने वाले हैं स्पेस की, और स्पेस की गहराइयों में आज हम लोग डूब जाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और सोचिए। तो चलिए पहले बात करते हैं स्पेस के बारे में, जिसे हम लोग अंतरिक्ष भी बोलते हैं और वैक्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं होता है। चलो फिर शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए और अपना भी टाइम वेस्ट किए। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों के बारे में: एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, मीटोराइड एंड कॉमेट्स के बारे में। और जो 5वीं चीज़ है उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको लास्ट वाली चीज़ सच में इंटरेस्टिंग लगेगी। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग एस्टेरॉइड के बारे में, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र मतलब छोटा, और ग्रह मीन्स तो आप लोग जानते हैं, मीन्स प्लैनेट। और जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका शेप कोई गोल नहीं होता है। ये टेढ़े मेढ़े पत्थर जैसे आकार के होते हैं, और ये लगातार सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। और ये मार्स और जुपिटर के बीच की ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी भी एक अपनी ऑर्बिट होती है, और जिस ऑर्बिट में ये लोग पाए जाते हैं उसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। और इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बहुत बड़े भी हो सकते हैं। और कुछ एस्टेरॉइड अलग अलग तरीके की रॉक्स यानी पत्थर से मिलकर बने होते हैं, और कुछ एस्टेरॉइड आयरन, निकेल, गोल्ड, सिल्वर जैसी धातुओं से भी मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं मीटियोर्स के बारे में। मीटियोर को हिंदी में उल्का भी बोलते हैं। मीटियोर्स वही एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हुए अपना रास्ता भटक जाते हैं, और वो अर्थ की ऑर्बिट के पास आ जाते हैं, जिससे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेती है। इसकी वजह से वो हमारे वातावरण में एंटर कर जाती है, यानी कि प्रवेश कर जाती है। और हमारे वातावरण में प्रवेश करने के बाद ये आग के गोले की तरह जलने लगता है। और ऐसा दिन के समय और रात के समय दोनों टाइम पर होता है। पर दिन के समय सूर्य होने की वजह से ये हमें साफ दिखाई नहीं देता है, पर रात में हम इसे चमकदार एक लाइन की तरह देख सकते हैं। और ये कुछ सेकंड के लिए दिखता है और उसके बाद गायब हो जाता है, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, यानी कि टूटता हुआ तारा, जिसे अक्सर हम लोग देखकर विश मांगते हैं और हमें लगता है कि हमारी विश पूरी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। ये एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिसे मीटियोर कहते हैं, जो हमारे वातावरण में प्रवेश करके कुछ सेकंड तक जलने के बाद नष्ट हो जाता है। और कभी कभी इनका आकार ज़्यादा बड़ा होने की वजह से ये पूरी तरह से वातावरण में नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से इनका कुछ हिस्सा हमारी धरती पर आ जाता है, और उसे हम मीटियोराइट्स कहते हैं, यानी कि उल्का पिंड। अब कुछ लोग इन्हीं मीटियोर्स को आसमान में जलता देख विश मांगते हैं, सोचते हैं कि उनकी विश पूरी हो जाएगी। पर आपको बता दें, इनसे आपकी विश ज़रूर पूरी नहीं होगी, पर ये अगर आपके आसपास गिरे तो आपके जान माल को भारी नुकसान हो सकता है। तो अब जब भी आप इनको देखें तो बस एक ही दुआ करें कि ये दोबारा देखने को ना मिले, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर उनके सर पर गिरे या उनके घर पर गिरे। आपको बता दें, ये मीटियोराइट्स यानी कि उल्कापिंड इतने भी बड़े हो सकते हैं कि ये पूरा शहर नहीं, पूरा देश नहीं, ये पूरी धरती को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो सकता है। और जो अभी तक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा खोजा गया एस्टेरॉइड है वो सीरियस है, और उसका आकार लगभग 600 माइल्स जितना है। और इसके जैसे जाने कितने अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड घूम रहे होंगे, तो आप इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। चलिए आपको एक राज बताते हैं। अगर आपको कहीं छोटा सा भी मीटियोराइट मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप करोड़पति बन गए हैं। हाँ दोस्तों, एक मीटियोराइट की कीमत करोड़ों में होती है। पर मैं तो कहता हूँ आप ये दुआ करें कि मीटियोराइट कभी धरती पर गिरे ही ना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कॉमेट्स के बारे में, कि आखिर ये कॉमेट्स किस खेत की मूली है। तो दोस्तों, ये किसी खेत की मूली नहीं है, ये असल में पत्थर, गैस, धूल, बर्फ का बना हुआ था, और ये भी सूर्य का ही चक्कर लगाता है। और हाँ, इसको हम धूमकेतु और पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। और धूमकेतु की जहाँ पर बर्फ, गैस और धूल इकट्ठा होता है उस जगह को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब शायद मिस्टर क्वेश्चन मार्क आपके पास आए होंगे और वो ज़रूर पूछ रहे होंगे कि आखिर ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं, ये बनी कैसे हैं। तो आपको बता दें, ये बनी नहीं है, बस ये एक तरीके का मलबा है, और ये हमारे प्लैनेट्स का ही वेस्ट मटेरियल है, और ये हमारी प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत से ही यहीं पर है। अब इसके बारे में भी बताने के लिए बहुत कुछ है, पर वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए हम लोग शॉर्ट में बात करते हैं, और इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बारी है अपनी 5वीं मिस्टीरियस चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा।
आपको ये तो पता ही होगा, जब रात में कोई ड्रोन, प्लेन या हेलीकॉप्टर आपके ऊपर से गुजरता है तो उसमें अलग अलग कलर से लाइट ब्लिंक करती रहती है। पर क्या आपने कभी किसी स्टार को चलते हुए देखा है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक स्टार जैसी चीज़ लगातार चलती हुई जा रही है। और आपने लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि इसको उंगली नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी की आत्मा होती है। हो सकता है इस बारे में आप मानते हो, पर मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आखिर ये होता क्या है। असल में ये एक ISS है, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो हमेशा धरती का चक्कर काटता रहता है और इस पे सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से ये हमें दिखाई पड़ता है चमकदार स्टार की तरह। और अगर आप चाहते हैं मैं स्पेस स्टेशन के बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं तो थोड़ा और डिटेल में बताना चाहता था, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए आगे से ध्यान रखूँगा कि भले ही कम बताऊँ पर डिटेल में बताऊँ। आई होप आपका क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।